दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चार्ट पर सब कुछ सही दिखने के बावजूद भी आपका ट्रेड काम क्यों नहीं करता? आप इंडिकेटर देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, फिर भी कई बार मार्केट आपके अपोजिट चला जाता है। इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि हम अक्सर वही देखते हैं जो चार्ट पर साफ दिख रहा होता है, लेकिन मार्केट में बड़े इंगेजर की एक्टिविटी को समझ नहीं पाते। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ जिन्हें कई अनुभवी ट्रेडर अपनी एनालिसिस में शामिल करते हैं। हम बात करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम तालमेल की, लिक्विडिटी जोन, बैलेंस अप्रोच, वॉल्यूम एनालिसिस और पोटेंशियल साइजिंग के प्रैक्टिस के तरीके पर। यह वीडियो आपकी मार्केट समझ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, इसीलिए हर पॉइंट को ध्यान से समझना ज़रूरी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि हर ट्रेडर अपनी समझ को और बेहतर बना सके। मैं यहाँ पोटेंशियल लेवल्स और मार्केट के इम्पोर्टेंट जोन को हाईलाइट करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, हमेशा की तरह ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ दी गई जानकारी केवल चार्ट ऑब्जर्वेशन और सिंपल मार्केट समझ आधारित है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है और किसी भी प्रकार की प्रॉफिट की कोई गारंटी यहाँ नहीं होती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं रूल की। रूल नंबर 1, मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट। एक पोटेंशियल ट्रेडर सिर्फ ट्रेड नहीं देखता बल्कि पूरे मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करता है। अगर 1 घंटे के चार्ट पर मार्केट रेंज में है तो 5 मिनट पर मिलने वाले ब्रेकआउट कम रिलायबल हो सकते हैं। यहाँ ये देखना इम्पोर्टेंट रहता है कि बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस क्या किसी मेजर इंस्टीट्यूशनल जोन से रिजेक्शन लेकर आ रहा है या उसे ब्रेक कर रहा है। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से मार्केट की ओवरऑल दिशा समझें और फिर छोटे टाइम फ्रेम पर पोटेंशियल मौके खोजें। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, लिक्विडिटी एंड स्टॉप जोन। मार्केट अक्सर ऐसे लेवल्स होते हैं जहां रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस क्लस्टर होते हैं। कई बार प्राइस इन लेवल के आसपास तेज मूव दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा ऊपर जाकर फिर रिवर्सल आना एक कॉमन बिहेवियर है। इसे समझने से आप फॉल्स मूव से बच सकते हैं। रूल नंबर 3, कॉन्फिडेंस स्ट्रैटेजी। सिर्फ एक इंडिकेटर के आधार पर ट्रेड लेना रिस्क बढ़ा सकता है। एक बैलेंस अप्रोच ये होती है कि आप मल्टीपल कन्फ्रेक्शन देखें, जैसे ईएमए और प्राइस एक्शन पैटर्न और डिमांड सप्लाई जोन। जब 2-3 फैक्टर एक ही डायरेक्शन में सिग्नल देते हैं तो सेटअप की प्रोबेबिलिटी बेहतर हो सकती है। रूल नंबर 4, स्मार्ट वॉल्यूम अंडरस्टैंडिंग। वॉल्यूम हमें सिग्नल देता है कि मार्केट में कितनी जो कहते हैं कि एक्टिविटी हो रही है। अगर किसी छोटे कैंडल के साथ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है तो ये सिग्नल हो सकता है कि उस लेवल पर स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है। बिना वॉल्यूम के प्राइस में अक्सर सस्टेन नहीं कर पाते। रूल नंबर 5, पोटेंशियल साइजिंग एंड सर्वाइवल मैथ।
ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी रिस्क मैनेजमेंट। एक डिसिप्लिन ट्रेडर पहले अपना रिस्क रिफाइन करता है और फिर क्वालिटी। इसका असली मकसद गेम में टिके रहना, सर्वाइवल है, ताकि अगर आपके लगातार 3-4 ट्रेड भी गलत हो जाए तब भी आपकी कैपिटल सेफ रहे और आप अगले दिन फिर से मार्केट की संभावनाओं को देख सकें। इन 5 कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस में लाने का मतलब है कि आप मार्केट को एक स्ट्रक्चर तरीके से देख रहे हैं। जब आप हर डिसीजन के पीछे की रीजनिंग को समझने लगते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी इम्प्रूव हो सकती है और आप इमोशनल फैसलों से बच सकते हैं। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को वैल्यू ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं डेली आपके लिए प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और मार्केट से जुड़ी जानकारियाँ लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।